वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस चैनल। अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी जो जेई मेंस का एग्जाम हुआ अप्रैल 2025 में, उसका जो 2 अप्रैल का एक क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक, बेसिकली क्या है, अभी आजकल हम जेई मेंस का जो पेपर हुआ अप्रैल में, उसको हम सोल्व करना है। तो 2 अप्रैल 2025 का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है आपको? क्लास 11 एनसीईआरटी। यानी कि बेसिकली क्या है, क्लास 11 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं बात। तो मेरा हम बता रहे हैं आपको, हर बार के क्वेश्चन बनाना केवल अपना एक टारगेट नहीं है। उस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट हिडन रहते हैं, उसको इलेबोरेट करके अलग अलग जगह पर बनाना। इसीलिए क्वेश्चन बनाना मतलब एप्लीकेशन करना, बार बार एप्लीकेशन करना। कंसेप्ट तो वही है, लिमिटेड कंसेप्ट है। ठीक, कंसेप्ट मतलब फॉर्मूला, कंसेप्ट जो है वो लिमिटेड है, उसको इलेबोरेशन है, प्रैक्टिकली यूज अप्लाई कहां कहां करते हैं ये देखना। क्वेश्चन है, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड इक्वल टू 1। मतलब जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस कितना है? 1 है। ठीक, अब कह रहा है एक कंडीशन है, इफ 2 प्लस के स्क्वायर जेड प्लस के जेड बार इक्वल टू के जेड, के रियल है। कह रहा है देन द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ k प्लस आई के स्क्वायर फ्रॉम द सर्कल ये इज ए बी सी डी। क्या है इसमें? पहले तो z जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मॉड z 1 है, यानी कि एक तरह से ये समझो सर्कल है। ठीक है, मॉड z 1 है। अभी ये आपका कंडीशन एक दिया हुआ, ये कंडीशन क्यों दिया हुआ आप समझो, क्योंकि जिस पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है, ये मान लो कोई सर्कल होगा, ये कोई सर्कल होगा, ये कह तो रहा है ये सर्कल है। सर्कल होगा तो ये इसका कोई सेंटर होगा, और ये पॉइंट कहीं होगा स्पेस में। मान लेते हैं ये पॉइंट यहां है ना। जो भी पॉइंट निकले, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां सर्कल से मैक्सिमम क्या होगा? तो सर्कल से डिस्टेंस क्या होता है? ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। या तो इसको ऐसा करो, ये भी एक डिस्टेंस हुआ, ये पॉइंट अगर P आपका, ये अगर सेंटर O है, ये भी एक डिस्टेंस हो सकता है, और ये भी एक डिस्टेंस हो सकता है। ये मान लेते हैं कुछ B है, ये A है, ये है ना। ऐसा ही होगा कुछ ना सिनेरियो। कर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि आपको डिस्टेंस जब भी निकालना है ना, ये वाली निकालनी है, PB। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? तो हमारा टारगेट क्या है? ये सर्कल है तो सर्कल का सेंटर और रेडियस तो शायद यहां से निकल जाएगा इसी, है ना। ठीक, तो सबसे पहले ये सर्कल को ही ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे इसको वैल्यू निकालते बाद में। सर्कल क्या है? z इक्वल टू z माइनस 1 प्लस 2i। ये आपका एक सर्कल दिया हुआ है इक्वल टू 1, ये एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम तो जानते हैं ना z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को क्या लिखते हैं? x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई और माइनस ब्रैकेट में तोड़ दिया। ऐसा ही हुआ ना स्थिति, ऐसे ही हुआ ना। z को x प्लस आई वाई मानते हैं ना, z क्या है? ये x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी गुड। अब इसको क्या रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते। ऐसा ही है ना, यही हुआ ना। इसको हमने क्या क्या रियल पार्ट को एक जगह। इसका मतलब आप तो जानते हैं किसी भी सर्कल का अगर ऐसा है i इंटू कुछ है और यहां आपको रियल पार्ट है, इसका मतलब यहां जो x माइनस जो चीज है, x माइनस जो चीज है, ये सर्कल का एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में अगर सर्कल को, यानी कि इसको अगर आपको लिखना ही है, चलो लिख लो, मॉडुलस 1 है ना। यानी कि क्या हो गया, ये ऐसा हो गया ना, मॉडुलस अगर 1 है तो यही होता है ना, मॉड जेड, ये पूरे का मॉडुलस 1 है तो यानी कि इसका 1। इसका मतलब ये कैसा सर्कल है? ये ऐसा सर्कल है, x माइनस x1 लिखते ना, ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 1 और 2। गौर करो, इसको एनालॉजी करो ऐसा, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर क्या होता है? x1 और y1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका सेंटर क्या हो गया? 1 और 2 हो गया। देखो, क्लियर? वेरी गुड। रेडियस कितना हो गया? यहाँ r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर, रेडियस कितना है? 1 है, यानी कि इसकी जो रेडियस है ये भी 1 है, ये भी 1 है। क्लियर? यानी कि सर्कल को हमने हिसाब किताब कर लिया, सर्कल को देख लिया। क्लियर है? पहले हमने सर्कल को ही ड्रॉ कर लिया, इजी, फिर अब आते उस पर। क्लियर? ओके, इसको हमने सॉल्व किया, सर्कल बना दिया, सर्कल का रेडियस निकाल दिया, सेंटर निकाल दिया। ठीक, इसको मिटा देते हैं। यानी कि अभी हमारी बात हो गई, क्लियर बात है। अभी हमारा काम है ये जो पॉइंट है P, K प्लस आई के स्क्वायर, ये निकालना है।
कौन सा k प्लस आई, ये तो इसके लिए मुझे k की चाहिए वैल्यू, और इस k निकालने के लिए एक कंडीशन दिया हुआ है। देखो कैसा, मतलब ये क्वेश्चन इजी है, केवल आपको कंसेप्ट फंडा क्लियर होना चाहिए सर्कल का कॉम्प्लेक्स नंबर का। यही है ना, k प्लस जेड बार इक्वल टू के जेड, यही है ना अपना कंडीशन, है कि नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, अब देखो ये मॉड जेड इक्वल टू 1 दिया है ना, इसका भी कुछ कंसेप्ट होगा, देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो सॉल्व करने में ना आप z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ये वगैरह पुट मत करो, पुट करोगे लंबा हो जाएगा। आप सोचो उससे शॉर्टेस्ट पाथ, सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को प्ले करो, 2 प्लस के स्क्वायर जेड, और इधर लिखा मैंने के जेड, और यहां लिखा के प्लस जेड बार, लिख सकते इतना ना, मतलब जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसको हम क्या लिखते हैं, फिर यहां तोड़ दो, के जेड इंटू के, यानी कि क्या हुआ के स्क्वायर जेड प्लस के जेड और जेड बार, यही है ना, ठीक। फिर लिखते 2 प्लस के स्क्वायर जेड, ठीक, इधर क्या निकला आपको के स्क्वायर जेड प्लस के जेड, जेड बार कितना होता है, मॉड जेड होता है ना, जेड जेड बार को क्या बोलते हैं, मॉड जेड स्क्वायर बोलते हैं ना। जेड क्लियर है, जेड जेड बार देखो, जेड हो गया एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार क्या हो गया एक्स माइनस आई वाई, यही हुआ ना। तो जेड जेड बार को हम क्या बोलते हैं, मॉड जेड बोलते ना, क्लियर है कि नहीं है। फिर देखो एक्स प्लस आई वाई ये हो गया जेड, एक्स माइनस आई वाई ये हो गया जेड बार, इसको मल्टीप्लाई करो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड जेड का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होता है ना मॉड जेड। मॉड जेड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसीलिए हमने यहां लिखा है मॉड जेड। क्लियर, चलो अभी देखो मॉड जेड की वैल्यू आपके 1 दी हुई है, तो ये हुआ के स्क्वायर जेड प्लस 1 प्लस के इंटू 1, यानी कि क्या हो गया आपको, देखो यहां भी के स्क्वायर जेड, यहां भी के स्क्वायर जेड, तो क्या करेंगे के स्क्वायर जेड, या तो इस के स्क्वायर जेड को इस सेट ले आओ, या तो दोनों को कट कर दो। कट करने से अच्छा है मैथमेटिक्स में ऐसा लिखने का, के स्क्वायर जेड माइनस के स्क्वायर जेड इक्वल टू के, यानी कि अगर कट किया तो के इक्वल टू क्या निकला आपको 2, यानी कि के की वैल्यू क्या निकाल लिया हमने 2, वेरी इजी, के की वैल्यू निकाल लिया, के निकाल लिया, ये पॉइंट निकल गया। क्लियर, के की वैल्यू निकाल लिया ना। अब देखो यहां अगर के की वैल्यू मेरी निकल गई, ठीक, तो ये पॉइंट क्या हो गया के प्लस आई के स्क्वायर, यानी कि के प्लस आई के स्क्वायर, इसको मिटा दो या चलो यहां लिखता है इक्वल टू के की वैल्यू क्या निकली 2 प्लस आई 2 स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 2 प्लस 4 आई हुआ, 2 प्लस 4 आई। क्लियर है, पक्का। तो यानी कि इसको अगर आप x प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर लिखो अपने वन से, तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ 2, इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ 4, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा क्या है 2 और 4 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमने ये पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट निकालना जरूरी है, सेंटर निकल गया, रेडियस 1 है। अभी देखो मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको मिटा देता हूं। हाँ, अब देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द गिवन सर्कल, जो सर्कल दिया हुआ सर्कल लिखने का जरूरी नहीं, क्या होगा वो, या तो ये PA होगा, PA और ये PB, यही हुआ ना। सर्कल का मतलब क्या हुआ, सर्कल का मैक्सिमम लिंक आ रहा है क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सर्कल क्या होगा, वो होगा PB, ये होगा ना PB। तो PB कैसे निकालेंगे हम, B का तो कोऑर्डिनेट वाला है, तो हम क्या करते हैं ये PA निकाल लेते हैं, PA इसमें ये दूरी जोड़ देते, ये दूरी तो 1 है रेडियस, है कि नहीं। तो हमने क्या लिखा, इसको लिखा PO प्लस OB, OB तो है आपका रेडियस, PO प्लस 1 हो गया। क्लियर, यानी कि अब PO निकालना है। अब ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ, मालूम है दो पॉइंट दिए होते हैं, दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होता है x2 माइनस x1, लिखो x2 माइनस x1 यानी कि x2 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 2 माइनस 4 का स्क्वायर,
का रूट, यही होता है ना, +1। क्लियर? अब देखो 1 में 2 गया, -1 कितना होगा, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, फिर 2 - 4 -2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4 +1, यानी कि क्या निकला 4 1 5 कितना हो गया √5 +1, यही तो हुआ मैक्सिमम डिस्टेंस। ऑप्शन आपका क्या है, सी नंबर करेक्ट होता है। कुछ है इस कंसेप्ट में? तो ये क्वेश्चन में क्या करना था आपको, कुछ भी नहीं करना था, सर्कल का ये कंसेप्ट चाहिए आपको क्या होता है ये, और इसको सोल्व करके आपको के की वैल्यू निकालनी, वेरी इजी। उम्मीद करती है पूरी की पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसको अच्छे से समझ के अच्छे से बनाओ। ये एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जेड लिमिटेड 4-5 फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है। तो यहाँ क्या है, जेड बार का मालूम है, जेड बार आपको पता है, और क्या है, हाँ, तो ये जो कंडीशन दिया वैसे केवल आपको के की वैल्यू निकालनी थी, के की वैल्यू निकालना, ये एक थोड़ा सा दिमाग तो नहीं है, इजी है, लेकिन ये के का वैल्यू निकालना एक मेन काम है। ये अगर वैल्यू निकाल लिया तो ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट निकल गया, और जो सर्कल निकालना है, ये सर्कल, इसको इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। ये एक ऐसा सर्कल हुआ जिसका सेंटर 1 और 2 हुआ, रेडियस 1 हुआ। क्लियर? ये सर्कल आपने विड्रॉ कर लिया, सेंटर दिखा दिया, ये पॉइंट निकाल लिया, तो फिर ये डिस्टेंस, अब उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सर्कल तो ये है ना आपका सर्कल को पॉइंट का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, जो सर्कल का पेरीफेरी है, ये है ना, तो ये निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट चाहिए, लेकिन कहा है सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, दूसरा छोर। तो ये पूरा छोर कैसे निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट तो मालूम नहीं है, इतना का डिस्टेंस निकाल लिए, प्लस रेडियस 1 दिया हुआ, 1 ऐड कर दिए। ठीक, इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के सुंदर से क्वेश्चन को बनाया। आप इसको देखो, सोल्व करो खुद से। ठीक, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्वेश्चन पूछो, कमेंट करो। ठीक, ओके।